धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिके। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके अत्य कृपा की आकांक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मरीचि महाराज हृदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अत्य कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा चैप्टर चल रहा था श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण से बहुत लाभ तो होता है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो श्रौत परंपरा है, सुनने से ही होता है। जो चीज़ें सुन ली जाती है वो हृदय में अंकित हो जाती है और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है कि वही हमारे जीवन में होता है और हमें ऐसा लगता है कि यही चीज़ की हमें आवश्यकता थी। तो आत्मा, शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब हमें स्पष्ट हो चुके हैं। तो जो श्रवण है, हमने सुना और सुन करके फिर हम उसमें डूब गए। कोई संगीत सुन लिया, गीत सुन लिया है ना भगवान का, लेकिन तत्व ज्ञान तो तत्व ज्ञान से ही आत्मा तृप्त होती है। तो तत्व ज्ञान के लिए गीता, भागवत इत्यादि बताए गए। तत्व ज्ञान सुनकर ही हमें जागृति आती है। तो ये जो है ना कि एक ही साधक अकेला ही है, तो उसको सोना जागना ये सब भी, मानो साधक सोता है तो साधक क्या सोच के सोएगा, मैं हरि नाम लेके सो रहा हूँ, आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, राधा जी के दर्शन हो जाए, अथवा उनकी लीलाओं के दर्शन हो जाए, अथवा नींद में मैं चला जाऊँ, गोवर्धन चला जाऊँ, राधा कुंड के दर्शन हो जाए। भक्त इसीलिए सोते हैं, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 1.5 घंटे में उनका सब कुछ होता था, बाकी टाइम पे हरि भजन करते रहते थे। तो वो लोग जब इतना हरि भजन करते हैं, हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत समय मिला कर लिया ऐसा। तो जैसे कि हम और चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, वैसे हमें भजन के लिए समय निकालना पड़ेगा, जो हम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी यही हो रही है। भजन के लिए जैसे एक मिनट में हम टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट ऐसे है ना, एक मिनट का हम जोड़ते हैं पैसा और क्या क्या करते हैं, जिसको हम नश्वर चीज़ों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जो कि हमारे है भी नहीं और किसी प्रकार से कोई किसी का नहीं होता है। तो अपना जो समय मिला मनुष्य जीवन, वो उसको बचाना है कैसे भी करके हमें। तो अव्यर्थ कालत तो ये ध्यान रहे, 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखना। क्षण भी व्यर्थ ना करें, क्षण क्षण में हरि, कण कण में हरि, है ना। दूसरी चीज़ है शांति। जिसने हमारे प्रति बहुत सारे जुर्म किए हैं, कहर ढाए हमारे ऊपर, अत्याचार किए हमारे ऊपर, उसे भी क्षमा कर दो। इसको कहते शांति। महाप्रभु ने भाव भक्ति की स्टेज बताई, उसको भी क्षमा कर दो। हमको उसमें क्या सोचना चाहिए कि इसका मेरा कुछ पूर्व जन्मों का ऐसे ही रिश्ता था, इसके कारण ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, सता रहा है, मेरा लेखा जोखा पूरा हो गया। तू जाने भगवान जाने, कभी ना कभी तो। और मानो कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए कि जीवन भर सता रहा है, तो क्या करेंगे? इस जन्म में काट लें, अगला जन्म तो शुद्ध कर देंगे भगवान। क्योंकि शांति यदि ये जीवन में नहीं आएगी तो भाव भक्ति में शब्द पद रखा ही क्यों, क्या जरूरत थी रखने की।
महाप्रभु क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे तितिक्षा करो, सहन शक्ति करो, धूप भी सहो और गर्मी भी सहो, सर्दी भी सहो। तो यदि ये नई स्थितियां होती तो हम कैसे अपनी परीक्षा देते? यदि हमारा अपमान नहीं होता तो तनादपि सुनीचेन, कोई यदि कह देना कि आज ये बड़े प्रकाशित हो रहे हैं, इनका तो बड़ा नाम हो रहा है, इनको तो बड़ी लग्जरी लाइफ मिल रही है, अरे साधु है तो क्या गाड़ियाँ ये सब हैं, है ना। सच्चा साधु गाड़ियों सबको देख के आकर्षित नहीं होता। सुन लो, हमारे प्रभुपाद जी विदेश जाते थे, ओवरकोट पहन लेते थे। मैं सरस्वती प्रभुपाद की कह रही हूँ, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। और प्रेजेंट में जो हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज गए, उनको ही पहनना, गुरुदेव को ही पहनना पड़ा। ये पहनने ओढ़ने के चक्कर का छोड़ दो। और इनका पहले का जीवन कितना तपस्यापूर्ण रहा है वो हमें देखना चाहिए। तो हम बिल्कुल डगमगाएंगे नहीं। हम प्रेजेंट देख रहे हैं ना, इसलिए घबरा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग कितना मान अपमान सहकर आए हैं। कितने ही साधुओं की बात सुन लो, भिक्षा मांगने गए और पैरों से ठोकर मार दी गई। कितना कितना उनको सुनाया गया, मुस्तैंडा है, हट्टा कट्टा है, कमा नहीं सकता जो घर घर मांग रहा है। कैसे कैसे अपमानों से ये लोग गुजरे हैं, कितना भूखे रहे होंगे, लेकिन कृष्ण के लिए सब किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण भगवान ने ऐसी स्थितियां क्यों करी? क्योंकि लग्जरी लाइफ तो सबको मिल रही है, उसमें भजन कोई कहाँ करता है? कोई नहीं करता। लग्जरी लाइफ का मतलब ये है कि भजन है ही नहीं, पतन ही है इनफैक्ट। तो इसलिए भगवान जो स्थितियां दे रहे हैं, इसमें तो ये ध्यान रखो कि भगवान ने ये सब जो बताया है, अव्यर्थ कालक, शांति, नाम करने, सदा रुचि, उसमें मैं ये सब में परफेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ कि नहीं। मैं तरापि सुनिश्चन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई कि नहीं कर पाई। मैं तरोपि सहिष्णुता बन पाई कि नहीं पाई। मैंने खुद सम्मान ना चाह के दूसरों को सम्मान दिया कि नहीं दिया। ऐसे तो शिक्षा स्टेक के और भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति के जब हम देखेंगे पैरामीटर्स कि हाँ हमारे अंदर आ गए हैं, तभी भक्ति जागृत होगी। इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है। प्रश्न उत्तर। हाँ, आवाज नहीं आ रही सुधा आपकी। हरे कृष्ण दीदी, अभी आ रही है मेरी आवाज? थोड़ी थोड़ी आ रही है। हरे कृष्ण। मोहिनी दीदी आप शुरू करो, और फिर अनुराधा दासी दीदी आप हो क्लास में? अनुराधा दासी आप क्लास में हैं? मोहिनी दीदी आप शुरू करो, नाम मैं ले लूंगी। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। गुरुदेव की जय हो। दीदी द्वादश किरण में आज श्लोक नंबर 14 से 19 तक के प्रश्न बनाए हैं और पेज नंबर है ये 216 से 221 तक। प्रश्न संख्या 1, जगत से आत्म तत्व संबंधी शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्वान व्यक्ति कैसे अपना उद्धार कर लेते हैं? आप बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत में जगत से आत्म तत्व के संबंध में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्वान व्यक्ति आत्म और अनात्म का अंतर जानने वाली बुद्धि के द्वारा ही अपना उद्धार कर लेते हैं। प्रश्न 2, शिक्षा गुरु को कब ग्रहण करना चाहिए? आशा स्वामी दीदी। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी यदि शिक्षा प्राप्ति अवशिष्ट रह जाए तब शिक्षा गुरु ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रश्न 3, सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र आत्मचेष्टा ही है।
क्या है मूल मंत्र, क्या है? चेष्टा, आत्मचेष्टा। मोनी आंसर ठीक है? जी दीदी ठीक है। इसमें आपने चेष्टा में यही बताया था कि हमें एकादशी व्रत करना चाहिए, हाँ भगवान नहीं के वो लिए अलग हमारे चीज है। प्रयास होने चाहिए। हाँ आप ये पूछ सकती हो कि चेष्टाएं क्या क्या होती हैं, देन शी विल गिव द आंसर। अच्छा दीदी ठीक। क्लियर करो चीजों को, जो भी पढ़ रहे हो वो हृदय तक जानी चाहिए। दीदी नेक्स्ट प्रश्न है ये अभी अवधूत दत्तात्रेय ने निम्नलिखित गुरुओं से क्या क्या शिक्षा ग्रहण की है? देख रहे हैं इसमें कौन सा? हाँ प्रश्न नंबर 4, तत्व शिक्षा कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, स्पष्ट कीजिए। शर्मा दीदी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। तत्व शिक्षा जो 3 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 की साधु व्यक्ति के उपदेश को श्रवण करके, और दूसरा है कि साधु व्यक्ति के चरित्र को देखकर, और तीसरा है कि सद्बुद्धि द्वारा लोगों के आचरण को देखकर हम ये प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परफेक्ट। तो जो आप ये पूछ रही हैं तो 4 1 से 4 से पूछो, यानी हाँ, कि 24 गुरु है ना, तो 6 लोग 4 बता पाएंगे। यस दीदी ठीक है दीदी। तो ये अवधूत दत्तात्रेय ने निम्नलिखित गुरुओं से क्या क्या शिक्षा ग्रहण की? तो 4 में है पृथ्वी का बता दीजिए, वायु, आकाश और जल। गुरु के 4 ऐसे करेंगे, गुरु के 4 पहले दीदी आप गुरु के 4 बताओ, इसके आगे हम छोड़ दीजिए। तो दीदी आप मेरे को बोल दीजिए। हाँ जी आप। मैंने पृथ्वी के धैर्य, सच मान के प्रति दृढ़ता और क्षमा की शिक्षा दी है, और वायु से अनासक्त होकर जीवन यापन करने की शिक्षा ग्रहण की है। आकाश से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने के बावजूद उन सबसे उदासीन रहने की शिक्षा ग्रहण की है, और जल से स्वच्छता, स्निग्धता और पवित्रता आदि गुणों की शिक्षा ग्रहण की है। 4 ही बोलना है? हाँ जी बस 4। 5 से 8 कीमत की आप बोलिए। आपने भी हैंड रेज किया हुआ था। पृथ्वी में जब हम पृथ्वी पढ़ रहे थे तो और भी बात आई थी ना वहाँ पे, और किस किस के विषय में पूछा था? वृक्ष है, पर्वत है। पृथ्वी पर स्थित पर्वत परोकार और निर्जन में वास तथा पृथ्वी पर स्थित वृक्षों से दूसरों के उपकार के लिए ही जीवन धारण करने की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है दीदी। फिर दीदी नेक्स्ट है अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, और ये एक सेकंड, सूर्य के बाद है कबूतर। हाँ आप दीदी आप देंगे जवाब, लेकिन कौन सा नाम ले लूं? आप स्पीकर ऑन करके फिर ऑफ कर दिया, ऑन करिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा। अग्नि से सर्वभक्ष होते हुए भी अलिप्तता की शिक्षा ग्रहण की है, और और चंद्र से जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। तथापि चंद्र तो चंद्र ही है, वह ना तो घटता है और ना तो बढ़ता है। उसी प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। यह शिक्षा मैंने चंद्र से ग्रहण की। सूर्य से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जिस प्रकार वे भाप द्वारा जल को ग्रहण करने पर भी समय आने पर वर्षा के माध्यम से जल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इंद्रियों के विषयों को एकत्र करने पर भी याचक के उपस्थित होने पर उसे प्रदान करूंगा। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा आंसर, परफेक्ट आंसर। कबूतर का और बोल दीजिए दीदी। कबूतर का और बोलिए दीदी। जी दीदी। आसक्त कबूतर सोचनीय अवस्था देखकर कुटुंब एवं जगत के अनन्य सभी व्यक्तियों के प्रति आसक्ति का परित्याग करना सीखा है। कबूतर का क्या किस्सा हुआ था? क्या किस्सा हुआ था कबूतर का? किसको पता है? कबूतर का क्या किस्सा हुआ था अनुराधा खंडेलवाल? ये वो बच्चे के मर जाते हैं ना, उसके एक करके नहीं गाना सुनने का।
बहेली आकर के अपना जाल फैलाता है, हाँ। जिसमें उसके पहले बच्चे फंसते हैं। बच्चों को व्यथित देख करके माँ उसमें चली जाती है और इन सबको हाँ। बचाने के चक्कर में कबूतर चला जाता है, तो पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। दीदी नवे गुरु हैं अजगर और समुद्र, पतंगा और भंवरा। नॉर्थ के बाद अनिता त्यागी दीदी आप बोल दीजिए नॉर्थ के बाद। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम दीदी। अजगर से मैंने प्रारब्ध में विश्वास अनायास प्राप्त द्रव्य द्वारा जीवन यापन, धैर्य धारण और संतुष्ट रहने की शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने बाहर से संपूर्ण रूप में प्रसन्न, अंदर से गंभीर, अलक्ष्य अभिप्राय, निश्चलता, अक्षुभता और हर समय प्रशांत भाव से रहने की शिक्षा ग्रहण की है। पतंगे को आग के रूप में प्रतिमुग्धता के कारण मरते हुए देखकर मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि मनुष्य कनक कामिनी और वस्त्र आदि का उपभोग करने के लोभ से लालायित होकर बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण अपना सर्वस्व गंवा बैठता है। होने से आवश्यकतानुसार भोजन और मधुकरी व्यक्ति की शिक्षा ग्रहण की है। मैंने उससे यह भी सीखा कि जिस प्रकार वह अनेक पुष्पों से मधु का संग्रह करता है, इसी प्रकार कल्याणकामी व्यक्ति को विभिन्न शास्त्रों के सार का संग्रह करना चाहिए। ठीक है दीदी। अभी दीदी 13, 14, 15, 16 13वां है हाथी से क्या शिक्षा ग्रहण की, फिर मधुमक्खी से, फिर व्याध के गीत के द्वारा, और फिर 16वां है मछली को जिव्या, ये मछली से क्या शिक्षा ग्रहण की। और राधा प्रिया दीदी आप बोलिए। व्याध के गीत के द्वारा तुम्हें हिरण और व्याध दोनों साथ में बोलना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, हाथी की दुर्गति देखकर स्त्रियों के प्रति आसक्ति त्याग करने की शिक्षा ग्रहण की। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालने वाले व्यक्ति से संचय से होने वाले दुष्परिणाम की शिक्षा ग्रहण की। और व्याध के गीत द्वारा हिरण को विनष्ट होते देखकर चरम दुखदायक काम्य गीत के द्वारा श्रवण को त्याग करने की शिक्षा प्राप्ति की। हमें ग्राम वार्ताओं में या ग्राम इधर उधर की बातों में नहीं फंसना चाहिए। मछली को जीवा वेग के कारण नष्ट होते देखकर भोजन को रसाती को त्याग करने की शिक्षा प्राप्ति। जीवा पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। हरे कृष्णा दीदी। परफेक्ट, सही है। 17वां गुरु है पिंगला नामक वैश्य से और कुररी पक्षी से क्या शिक्षा ग्रहण की, और बालक से और कुंवारी कन्या से क्या शिक्षा ग्रहण की। ये 4 पॉइंट आप बोल दीजिए ललिता दीदी आप बोल दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। अच्छा दीदी, 17 है पिंगला नामक वैश्य से नैराश्य की आशा ही परम दुख और निराश्य ही परम सुख का कारण है, ऐसी शिक्षा ग्रहण की। और कुकरी पक्षी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि जीवन में जो कुछ मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता है तो और भी ठीक है। कुकरी पक्षी से मैंने यह शिक्षा प्राप्त की है कि आसक्ति के विषयों का त्याग करके ही सुखी हुआ जा सकता है। क्या किया था कुकरी पक्षी की, क्या कथा है? उस दिन बताई थी, क्या था कुर्री पक्षी ने कैसे त्याग किया, क्या था उसके मुंह में? कुर्री पक्षी के मुख में मांस का टुकड़ा था। कुर्री पक्षी के मुख में मांस का टुकड़ा था। जब उसको टुकड़े को छोड़ दिया तो आसक्ति भी छूट गई और वो सुखी हो गई। हाँ, और नीचे सब उस मांस के टुकड़े के पीछे पड़े हुए थे तो उसने उसको ही हटा दिया। 19th है बालक से पारमहंस यानी निश्चित और परमानंद में मग्न और आत्मरति अर्थात स्वतः संतुष्ट होने की शिक्षा ग्रहण की है बालक से। हाँ, बच्चे अपने आप में खुश रहते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते। और कुंवारी कन्या से जन संग और द्वैत के त्याग की शिक्षा ग्रहण की है। क्या अर्थ है इसका?
कुंवारी कन्या जनसंघ यानी पूरा जो संघ होता है इधर उधर अकेले जाना, वो चूड़ियाँ पहन रही थी और चूड़ी पहन के वो खल्लड़ मुसर से कूट रही थी, आवाज हो रही थी और घर में कोई था नहीं और उसको देखने आए थे। तो उसने कहा कि आवाज होना घर में अच्छा नहीं है, तो उसने एक एक करके चूड़ियाँ उतार दी। तो जनसंघ और सब आपस में रहेंगे तो कलह हो सकता है, ये उससे सीखा है कुमारी कन्या से। ठीक है दीदी, 20 हो गए, अभी 4 और बचे हैं। एक तो बाण बनाने वाला व्यक्ति से और सर्प से और मकड़ी से और कुमारी का भंगी कीट से क्या क्या शिक्षा ग्रहण की? 3-4 का आप बोल दीजिए गरिमा दीदी। गरिमा दीदी बोलिए। बाण बनाने वाले व्यक्ति से एकाग्र चित्त के साथ करने की शिक्षा ग्रहण की है। सर्प से अकेले ही विचरण करना, निर्दिष्ट स्थान के निवास से चुनने, सावधान एकांत के बाद लक्ष्य गतिविधि की शिक्षा ग्रहण की है। और मकड़ी के जीवन से हमने ये शिक्षा ग्रहण की है कि भगवान अपनी शक्ति से ही सृष्टि स्थिति और पुण्य करते हैं। और कुमारी का अर्थात गंगी से हमने ये शिक्षा ग्रहण की है कि राग भक्ति के द्वारा ईश्वर का साधन भजन करना सहज हो जाता है। ठीक है दीदी। राग द्वेष के कारण कीट अपना जीवन ही बर्बाद कर देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उद्धव जी श्री कृष्ण से भगवत अनुकूलता के लक्षण के बारे में क्या कहते हैं? फाल्गुनी दीदी, हरे कृष्ण। फाल्गुनी दीदी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। उद्धव जी कह रहे हैं कि कविगण द्विपराध काल की परमायु प्राप्त कर आपके द्वारा किए गए उपकार रूपी कृपा गुणों का आनंद के साथ स्मरण करके भी आपसे उरुण नहीं हो सकते। और क्योंकि प्राणियों के अशुभों का नाश करके बाहरी रूप में आप आचार्य होकर तथा अंतर में चैत्य गुरु के रूप में स्वगति के अर्थात अपने चरण कमलों की सेवा प्राप्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं। मोहनी आंसर ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है, मतलब ये उसमें यही बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी इतनी आयु प्राप्त करके भी और भगवान के गुणों का पार नहीं पा सकते हैं, उनसे उरण नहीं हो सकते हैं। और ये भगवत अनुकूलता यही है। और भगवान है ना, हमारे बाहरी रूप से तो हमारे अशुभों का नाश कर ही देते हैं और अंतर में चैत्य गुरु के रूप में बैठ के और खुद अपने श्री चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति की प्रेरणा देते हैं। ठीक है। फाल्गुनी कितने साल से ज्वाइन थी, लेकिन आंसर इसने आज फर्स्ट टाइम दिया है। आई एम हैप्पी। ऐसे आगे भी तुम भी प्रश्न बनाओ और उत्तर दो। गुरु वर्ग इसी से संतुष्ट होता है। गुरु वर्ग इसी से संतुष्ट होता है कि जो कुछ ग्रंथों में है उसको पढ़ो, समझो, आपके साथ करो। जरूर दीदी। जी, क्वेश्चन नंबर 7वां है। श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से दुखित जीवों को भवसागर पार करने का एकमात्र उपाय क्या बता रहे हैं? हरे दीदी, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि संसार में जीव अनेक प्रकार के दुख से दुखित है। संसार रूपी समुद्र अति दुस्तर है। जो लोग इसे पार जाने की इच्छा करते हैं उनके लिए भगवत पुरुषोत्तम की लीला कथा श्रवण की अतिरिक्त अन्य और कोई नौका नहीं है। कोई पार नहीं कर सकता है। ठीक है दीदी, हो गए ये वाले, ये चैप्टर के है ना, ये 3 क्लास के क्वेश्चन आंसर हो गए दीदी। ठीक है, अच्छा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई नहीं दीदी, इसके आगे भी आप सामना दीदी नहीं है क्लास में, मैं नाम ले लूंगी तो वैसे ले रही हूँ, आप कोचिंग कर लीजिए। एक सेकंड दीदी, मैं निकाल लेती हूँ। आप निकालो, आप कोचिंग पूछना कीजिए। हाँ दीदी, एक सेकंड दीदी। हाँ, प्रश्न नंबर 1।
ब्रह्म धाम में कैसे गमन किया जा सकता है, इस विषय में उद्धव जी भगवान कृष्ण से क्या कह रहे हैं? ये बोला दीदी। हाँ जी हाँ बोलिए। उद्धव जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, योगी ऋषि ऊर्ध्वरेता शांत एवं सन्यासी पुरुष आपके ब्रह्म नामक धाम में गमन करते हैं, किंतु हे महायोगिन, हम लोग आपके दास हैं। यद्यपि अपने कर्मों के फल स्वरूप हम अपार संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रहे हैं, तथापि हम आपके भक्तों के साथ आपका अनुशीलन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण रूपी भक्ति करते करते आपकी कृपा से अनायास ही दुर्स्तरतम संसार को पार करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। प्रश्न 2, हरि कीर्तन ही सर्व मंगलमय है, इस संदर्भ में ऋत्विज क्या कह रहे हैं? ज्योति दीदी आप बोलिए, आपके हैंड रेज़ किया है। ज्योति दीदी बोलिए, स्पीकर ऑन करेंगे। ज्योति दीदी जी दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, जानी प्रणाम। हरि संकीर्तन हरि संकीर्तन इसी सर्व मंगलमय इसलिए ये भगवान फिसलते समय भूख और प्यास जैसी पीड़ित अवस्था में, पतन अर्थात गिरते समय, जम्बाई लेते समय, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी दैन्यपूर्ण अवस्थाओं में पड़कर जब हम विवश हो जाते हैं, तब सब प्रकार के कलेशों को दूर करने वाले आपके भक्तवत्सल आदि गुणों से युक्त नाम हमारे सुमरन पर आए तथा वचन के गोचर हो जाए। वचन के गोचर। प्रश्न 3, सही आंसर श्रीमद् से भागवतम के, जी दीदी बोलूं? बोलूं दीदी? हाँ, बोलो बोलो। हाँ, श्रीमद् भागवतम के 8:3-20 में गजेंद्र भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है? गजेंद्र भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है? बोलिए दीदी, जो भी झा दीदी बोलिए। जी दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। एकांत भगवान प्रपन्न पुरुष समस्त इच्छाओं से रहित होकर अपने अति अद्भुत सुमंगल चरित्रों का आनंद समुद्र में निमग्न होकर गान करते हैं। प्रश्न नंबर 4, भगवान की वीर्यवती कथाओं के बारंबार श्रवण कीर्तन से जीव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हरि कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। भगवान की हरि की वीरता कथाओं के बारंबार श्रवण और कीर्तन से जीव के हृदय में अनादि भक्ति उदित होता है। यह भक्ति जिस प्रकार अनंत कर्णों के विशुद्ध करती है, अन्य व्रत अति उस प्रकार से ही कर पाते हैं। हरे कृष्ण दीदी यही बोला, अन्य व्रत आदि उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। मैं तो सुनाया इस प्रकार से कर पाते हैं। भगवान, आपका प्रश्न था दीदी, भगवान की वीर्यवती कथाओं के बारंबार श्रवण कीर्तन से जीव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान के श्री हरि की वीरता कथा से बारंबार श्रवण और कीर्तन से जीव के हृदय में अनाचाही भक्ति उदित होता है। होती है। हाँ, होती है। ठीक। 5वां, नाम का तो कहना ही क्या, नामाभास से भी जीव भक्ति प्राप्त कर लेता है, उदाहरण द्वारा बताइए। शालू दीदी बोलिए। शालू दीदी। हाँ, हरे कृष्ण दीदी। भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला और लीलाओं का कीर्तन जीव के सभी पापों को ध्वंस कर देता है। देखो, नाम का तो कहना ही क्या, नाम आभास ही अत्यंत पापी होने पर भी अजामी में मरते समय अपने पुत्र नारायण नामक पुत्र का पुकारने से ही भक्ति को प्राप्त कर लिया। तो ध्यान रहे,
नामाभास से बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, नामाभास से भी, जैसे अजामिल को हुई। प्रश्न नंबर 6, कलयुग का महान गुण क्या है बताएं। नामाभास का मतलब क्या है ये भी बता दो। नामाभास का मतलब क्या है? मैं बताया था क्लास में बहुत अच्छे से। दीदी मैं बताऊं? आपने बताया हाँ। था कोई भी बता। आलस, स्वभाव और जैसा भी है, भगवान का नाम लिया। नहीं 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 शालू, नहीं, ऐसा नहीं। नामाभास नामाभास सब कुछ दे सकता है, संपत्ति यानी धन ऐश्वर्य सब कुछ दे सकता है, लेकिन और जो नाम अपराध होता है वो माफ नहीं कर सकता। नामाभास से क्या तात्पर्य? दीदी जैसे अजामिल ने पुत्र का नाम लिया, दीदी नामाभास से प्रारब्ध, कर्म, आरब्ध, अनारब्ध और बीज रूपी कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं और जीव को अति भारी संपत्ति देते हैं। हाँ, पर नामाभास क्या है? दीदी नाम लेने से भी, दीदी जैसे अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया, और हरे कृष्णा दीदी कि भगवान के अजामिल ने भगवान का नाम लिया तो किसी कारणवश नहीं लिया, तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया था। हाँ हाँ, बस हाँ, भगवान के उद्देश्य से नाम नहीं लिया था उसने, वो नहीं लिया था, केवल अपने पुत्र का नाम लिया था, इसे ही नामाभास कहते हैं। भगवान के उद्देश्य से नहीं बुलाया था, पुत्र का नाम उसने रखा था। दीदी मैं बोलूं, नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नामाभास में इतनी शक्ति है, अजामिल ने अपने बेटे को नारायण पुकारा तो उसका उद्धार हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, कलयुग का महान गुण क्या है बताएं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत। कलयुग का महान गुण है कि इस युग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य जो है भवसागर से पार हो जाता है, जबकि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो है, तो सतयुग में तो हमें ध्यान करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था और द्वापर में प्रार्थना करनी पड़ती थी। इन कलयुग में केवल अगर हमारे द्वापर में प्रार्थना नहीं है, अर्चन है, अर्चन पूजा अर्चन पूजा करनी पड़ती, केवल हरि नाम करते रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर स्मरण रूप नहीं पा रहा। हरे कृष्णा दीदी, वो जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये आएगा नहीं कि भगवान का नाम हास्य, परिहास, संकेत द्वारा, नामाभास में ये तो आएगा ना दीदी? हाँ, नामाभास, हाँ उसमें, परंतु नामाभास का तात्पर्य हमें आना चाहिए कि हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान के उद्देश्य से नहीं बोल रहे हैं, हम बस ऐसे ही बोल रहे हैं। इस नामाभास का तात्पर्य है हेला से, संकेत से, हाँ परिहास से, कैसे भी करके, अपमान से, ये ठीक है। हाँ, परंतु इतना जानना चाहिए कि भगवान के उद्देश्य से नहीं किया है। लेकिन कभी कभी हेला में, परिहास में भगवान के उद्देश्य से भी हम कहते हैं। यह नामाभास क्या है कि भगवान के उद्देश्य से नहीं है, उसने अपने बेटे को पुकारा है, ये नामाभास है। इसको और एक एग्जाम्पल से समझ लो, लाइफ एग्जाम्पल है। लाइव एग्जाम्पल ऐसा है कि हम बैठे थे सब गुरुदेव के सामने का, एक जन बोला कि महाराज जी मैं राधा कुंड चाहता हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी देखकर मैं फूट फूट करके रोया था बहुत। फिर महाराज जी चुप रह के उसको देख रहे थे, बोले मैं करीब 2 घंटा रोता रहा, मुझे ऐसा लगा पता नहीं कुछ हो जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा ये भी नामाभासी है। शुद्ध नाम, जब शुद्ध नाम होता है ना, एक बार लिया हुआ शुद्ध नाम ही संसार सागर पार, एक बार भी शुद्ध नाम लिया हुआ होता है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के पास हम हृदय क्रंदन हुआ, भाव में आए, फिर वही दुकानदारी घर गृहस्थी में लग गए, तो ये नामाभास हुआ, संपूर्ण रूप से नहीं हुआ। अभी हम में से कितने ही लोग हैं, हमें डांट पड़ जाए, अपमान हो जाए, पुजारी हमको मंदिर में जाके बात नहीं करे,
मठ में कोई हमारी देखभाल ना करे, हमारा भजन छूट जाएगा। ऐसा है। तो हम ये ध्यान रहे, हम दूसरों के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए, सुख सुविधा के लिए देहारामी बनकर नहीं, मनोरामी बनकर के हम ये सब नहीं कर रहे हैं। हमारी साधना है, कोई हमें मान दे, सम्मान दे, कुछ भी आश्रस्तु हुआ पादरताम पे नष्ट हुआ, जो कुछ भी हमारे साथ हो, हमें अपना भजन करते जाना है। अगला प्रश्न। जी जी जी, प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न संख्या 7वां। श्री कृष्ण 11, 14, 28 में अपने स्मरण के विषय में उद्धव जी से क्या कहते हैं? सत्यवती दीदी, सत्यवती दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हे उद्धव, स्वप्न रूपी मनोरथ के समान संसार रूपी अन्य असत साधनों की चिंता का परित्याग करके मेरी भक्ति से विभाजित चित्त को मुझे अर्पण कर। दीदी नीचे वाले भी पढ़ने। हरे कृष्णा दीदी। प्रश्न संख्या 8, भगवान का निरंतर स्मरण का जीव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं भी बता रही दीदी कौन? भगवान के निरंतर स्मरण से। हाँ जी जी दीदी, 8वां। कृष्ण भगवान के निरंतर स्मरण से स्वप्न रूपी मनोरथ के समान संसार के अन्य सत्य साधनों की चिंता का परित्याग हो जाता है, और जैसे अग्नि के द्वारा ये वाला नहीं है दीदी। दोबारा प्रश्न बोलूं दीदी, दोबारा बोलूं क्या आपको कि भगवान का निरंतर स्मरण का जीव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? श्लोक 31 माना है। श्लोक नंबर भी तो बोला, श्लोक नंबर से बोल दो। जी, विषयों का ध्यान करने से चित्त में विषय में आसक्त हो जाती है, किंतु भगवान का स्मरण करने से चित्त मुझ में ही निमग्न हो जाता है और निरंतर मेरा ही कीर्तन करता है। यही है ना? हाँ जी, यही है। दीदी हाँ, अभी नेक्स्ट 9th 9वां प्रश्न है। महाराज ययाति बलवान इंद्रियों के संदर्भ में अपनी पत्नी को क्या बता रहे हैं? भारती दीदी आप बोलिए इसका जवाब। ययाति अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि जो इंद्रियां होती हैं वो बहुत चंचल होती हैं, इतनी बलवान होती हैं कि वो मतलब उनका भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ, किसी के साथ भी हमें घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों की चंचलता के कारण मन उनकी ओर आकर्षित, इंद्रियां जो आकर्षित हो जाती है उनकी तरफ। इसलिए किसी भी स्त्री के साथ, चाहे वो अपने घर की हो, उनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और क्या, बेटी बहन तो अपने घर की ही होती है, सही बात है। स्त्री और पुरुष का संबंध आग और घी के जैसा है, इसलिए दूर ही रहना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और एक चीज समझ लीजिए, सभी शास्त्रों में स्त्री की खूब जमकर प्रशंसा की गई है ना? स्त्री के बिना संसार चलेगा नहीं। तो बहुत से लोग स्त्री को जो इस तरह से देखते हैं कि ये पाप योनि, ये सब है, ये गलत बात है, बहुत गलत है। जो पुष्यली स्त्रियां हैं, तो ये जो बात है ना, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, तो ढोर कौन हो गया? वो मूर्ख व्यक्ति जो भजन नहीं कर रहा। गवार जो शास्त्रों को समझता नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ वो नारी है जो भजन नहीं करती है। तो ऐसे सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो,
सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। वहां जो नारी लिया गया, और ढोर गंवार का भी तो अर्थ बताओ क्या हुआ। तो जो स्त्री वैष्णवी है, अपने पति को पतनात त्रायते थी पत्नी, अपने पति को पतन से जो बचाती है उसको पत्नी कहते हैं। तो स्त्री जो है अरुंधति, अनसुईया, मंदोदरी, कहते हैं कि शुरू प्रारंभ में सुबह उठते ही 5 स्त्रियों का नाम लो तो सब मंगल ही मंगल होते हैं। 5 स्त्रियां कौन कौन सी हैं? पहली बोलो। मंदोदरी एक, दूसरी अनसुईया 2, द्रौपदी 3, कुंती 4, तारा 5। हाँ, और इन 5 का हम जीवन देखेंगे तो देखो, रावण के मरणोपरांत मंदोदरी विभीषण के साथ रही, बाली के मरणोपरांत तारा सुग्रीव के साथ रही, अनसुईया के पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही थे, कुंती के पास धर्मराज से युधिष्ठिर है, इंद्र से अर्जुन है, वायु से भीम है, और द्रौपदी के तो 5 पति हैं। फिर भी ये हमेशा कुंवारी मानी गई। तो शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि जो स्त्री को मारता है या एक स्त्री की हत्या भी कर देता है तो उसको बहुत सारी हत्याओं का पाप लगता है। गीता में चिंता हुई कि जब ये नहीं रहेंगे तो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी। भगवान अर्जुन ने ये चिंता व्यक्त की थी। स्त्री को कभी भी एक पति के आश्रय में रहना चाहिए। पति का संग ना रहे तो उसे किसी और का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। साथ चलता है तो ठीक है, किसी कारणवश साथ नहीं रहता है तो मृत्यु हो जाती है तो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानकर जीवन निकालना चाहिए। स्त्री मूर्ख लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो आत्मा ही मानी जाती है और आत्मा ही पुरुष की भी और स्त्री की भी है। इसलिए स्त्रियाँ अपने आप को कमजोर ना समझें, उनमें पूरी शक्ति है। बिल्कुल मत समझो कि कोई तुमको खिला रहा है तब तुम खा रही हो, कोई तुमको पाल रहा है तुम, बिल्कुल नहीं। सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं। इसके लिए किसी पर आश्रित नहीं बनोगी। कृष्ण और उनके नाम पर, राधा जी के चरणों के अर्चन पर ही हम आश्रित रहेंगे। हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। स्त्री संग और स्त्री संगी के संग से जीव को क्या हानि होती है? योगिता दीदी आप बोलेंगी? जीव को स्त्री संग और स्त्री संगी के संग से जितना अधिक क्लेश और बंधन प्राप्त होता है उतना ही किसी विषय के प्रसंग से नहीं होता। क्योंकि वो स्त्री संगी क्या करेगा? अभद्र बातें करेगा, अश्लील बातें करेगा, स्त्रियों के मानसिक सौंदर्य के विषय में बहुत चिंतन करेगा और खुद उनको बताएगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। प्रश्न संख्या 11। श्री कृष्ण नाम कीर्तन करते करते शरीर का परित्याग करने वाले व्यक्ति का क्या होता है? और नाम भी है जो भी दिख रहे हैं, उन्होंने हैंडल यूज किए हैं। उनमें से कोई जवाब देना चाहे। पूनम दीदी, सुमीरा जी का नाम दिख रहा है, उमा जी हैं। आपको तो कोई बोलना चाहे तो दूसरे जवाब दें। और पिंकी जी है यहाँ पे। जिन्ना दीदी आप बोलेंगे? जिन्ना बेरीवाल दीदी, जावेद आंसर। हरे कृष्णा दीदी। श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करते करते मन को उनमें आविष्ट करके शरीर का परित्याग करने से सामान्य योगी भी काम्य कर्मों के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। गोपियों ने श्री कृष्ण से श्लोक संख्या 10, 82, 48
इसमें क्या प्रार्थना की? दीदी मैं बोलूँ? दीदी मैं बोलूँ, मैंने नहीं बोला। दीदी आपने आंसर नहीं दिया क्या? दीदी मैंने भी नहीं दिया, मेरा भी नहीं दिया समझ। बोलो दीदी दीदी मैम, मैं याद है दीदी, आप बोलते मैम, शिवानी दीदी, आप कृष्ण बोला तुम जो मनोरथ का त्याग करो कर रहे हो, जैसे शादी पोता नाती का मतलब लास्ट क्वेश्चन है दीदी। कारवां की गोपियों ने कृष्ण से 10:42 में क्या प्रार्थना करी? वो प्रार्थना बोलनी है। श्लोक नंबर 37 है दीदी। वो बोल गई, प्लीज कभी जो आता था वो तो मेरा सवाल हो गया। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, फिर खत्म हो जाएगा ये प्रश्न। दीदी ठीक है दीदी। फिर गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे नलिन नाथ, वेदव्यास कहते हैं कि अगाध बोध संपन्न योगेश्वर अपने हृदय में आपके चरण कमलों की चिंता करते हैं तथा आपके श्री चरण कमल संसार रूप में पतित व्यक्तियों के उद्धार के एकमात्र अवलंबन है। हे श्री कृष्ण, हम प्रार्थना करते हैं कि ग्रह देवी हम लोगों के मन में भी आपके वे ही श्री चरण कमल सर्वदा उदित रहे। दीदी बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, पॉजिटिव पढ़ा। अब आप ये बताइए नलिन नाम का क्या होता है? नलिन नाम क्या आपने पूछा? जिसकी कमल के समान नाम है? नहीं, कमल के समान मतलब नाभि है, कमल के समान, कमल के समान। भगवान ब्रह्मा जी ने उनके कमल, उनकी जो नाभ थी इससे जल रही है। हाँ, ब्रह्मा जी का कमलासन है ना। हाँ, नाभि रूपी कमल, नाभि रूपी, उनकी नाभि कमल के समान चलेगा, उनकी नाभि कमल के समान चलेगा। विद्वत गण का क्या अर्थ है विनीता दीदी? विद्वत गण अगाध बोध संपन्न, जो दीदी विद्वान गण, विद्वत गण जो विद्वान लोग, अगाध बोध तो दी समुद्र के समान जिनके पास पूरा ज्ञान होता है ना, उस गहरा चिंतन। अगाध मतलब गहरा चिंतन, गहरा अगाध सीमा नहीं है। और ग्रह से आपने जब और बता दी है पूरा कंप्लीट ग्रह से जो दीदी घर में ही जो लगी रहती है ना स्त्रियाँ, ग्रह से भी उनको जो ग्रह की मतलब घर की सेवा करती है दीदी को। नाम दीदी हरे कृष्ण हो गया दीदी हमारा क्वेश्चन। बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर हो गए। पहले प्रश्न के उत्तर आते ही नहीं थे, अब तो सब लोग तैयार हैं। बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता की बात है। श्रीमद् भागवत में आप लोगों का प्रवेश हो रहा है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है कि इनको कितनी आती है कितनी नहीं आती। तो प्रश्न उत्तर आप लोगों ने पढ़े, देखे, समझे और इनका मनन भी करना है ना, जो कुछ का चिंतन मनन भी करना, तो और भी ज़्यादा प्रवेश हो जाएगा। ठीक है, आज तो समय बचा है कि नहीं? 5 मिनट से पढ़ूं? 5 मिनट बाकी है। पढ़ूं कि रहने दूं? एक श्लोक पढ़ देती हूँ। अगला चरण है हमारा पाद सेवन। चरणों की सेवा कौन करती है? लक्ष्मी जी। अब पाद सेवन के विषय में वर्णन किया जाएगा श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय के 8वें दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, परीक्षित कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मोक्त सर्व परिक्लेशः पान्तः स्वशरणम यथा। एक पथिक राहगीर जिस प्रकार प्रवास बाहर गया है अपने घर से बाहर, और अपने घर पर आगमन करने के उपरांत कहीं नहीं जाना चाहता,
बाहर से वो इतना जाके थक चुका है, अपने घर वापस आ गया है और अब वो इतना थका हुआ है कि बाहर कहीं भी नहीं जाना चाहता। उसी प्रकार जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं तो उनका निर्मल अंतःकरण वाले हो जाते हैं, अर्थात यानी कि सब देवी देवताओं से लौट करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया। किस प्रकार से? जैसे बाहर प्रवास में, विदेश प्रवास में गया हुआ व्यक्ति जो अपने घर आ जाता है कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो उसी प्रकार वे सब प्रकार के क्लेशों से मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभु के श्री चरण कमलों का आश्रय कभी भी त्यागना नहीं चाहते। तो प्रश्न क्या बन जाता है हमारा कि कौन से लोग भगवान के चरण कमलों का सेवा त्यागना नहीं चाहते? तो उसमें आपका प्रश्न बनेगा कि जिस प्रकार से प्रवास से, उसकी तुलना किससे की गई है? फिर से इस पर समझ लो। तो यहाँ प्रवास का अर्थ क्या है? विभिन्न देवी देवताओं के पास से आकर के, क्योंकि वेदांत में कहा गया है, इसको भी ध्यान से समझ लो। वेदांत में क्या कहा गया है? स्पष्ट कहा गया है कि देवी देवता मनुष्य की बलि लेते हैं। बलि लेते का मतलब ये नहीं हो गया कि उस पर तलवार चला दी गई। देवी देवता, जैसे कि एक बार इंद्र की पूजा नहीं हुई, इंद्र महाराज ने क्या कर दिया? तबाही कर दी। उसी प्रकार से अक्सर घरों में सुना होगा, आपके पास आपके देवी देवता कुल देवी रूठी हुई हैं, आपके देवता रूठे हुए हैं, तो यदि उस देवता की पूजा नहीं की, किसी भूल से रह गई, तो देवता अनर्थ कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ले लिया तो देवता उनके दास दासी वहां से भाग लेते हैं। अब खुद ही देख लो आप, इसका राहु खराब है, इस पर ढैया लगी है, इस पर साढ़े साती लगी है, इसका मंगल दोष है, इसका बुध ठीक नहीं है, ये 4 अंश का है, ये 5 अंश का है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से ये सब है। और कुल देवी और देवता जिनकी पूजा करते चले आ रहे हैं, ये इसी तरह से रूठे और मनाते रहते हैं। बच्चा हुआ है, मूलों में हुआ है, मूल की शांति करा लो भैया। और अब मानो मूल की शांति भी हो गई, मानो उस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, आपने मूल शांति कराए कि नहीं कराए? आप कुल देवी को, शादी हो गई है, कुल देवी की पूजा करने जाओ, शादी हो गई, बच्चा नहीं हुआ, तो आप देखो कितनी ही कहानियां ऐसी मिलेंगी आपको। सत्यनारायण की कथा भी ऐसी कही गई है। सत्यनारायण की कथा पौराणिक नहीं है, ध्यान रखना, परंतु उसमें ये सब कहा गया है। उसने कह दिया कि आज मेरी नाम में कुछ नहीं है, जा तूने झूठ बोला, तेरे नाम में कुछ भी नहीं होगा। कलावती बड़ी होती चली गई, फिर आए, फिर आए, फिर आए, फिर आए। ऐसे इसमें भी देखते हैं हम हरिश्चंद्र की कथा में, है ना। तो हरिश्चंद्र जी को जब उनका बिसला बेटा राहुल है ना, रोहित है शायद, हाँ रोहित, उसको मांगने के लिए बार बार आते गए। तो उन्होंने कहा अभी तो पहले उसको उत्पन्न तो हो जाने दो, उत्पन्न हो गया तो इसको 5 वर्ष का तो हो जाने दो इसका। तो बेचारा घर से ही निकल गया और फिर वरुण देवता को उसने पसंद करने की कोशिश की। तो इस तरह से देवी देवताओं से इंसान थक जाता है, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो पाद सेवन का अर्थ क्या है? फिर से समझ लो कि अन्य देवी देवताओं की पूजा कर करके मनुष्य थक जाता है। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, तब फिर इनको त्यागना नहीं चाहता। राम काज कीने बिनु मोहे कहा विश्राम। फिर दिन भर भगवान का नाम। फिर से वो परदेश में जाकर जब अपने घर में उसको जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, परदेश में खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, तो भटकता रहता है मनुष्य। तो घर पर आकर के जैसे इसको परम शांति मिलती है, उसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं से भटका करके। और ये नवग्रह भी जो भगवान का नाम लेता है, नवग्रह तो कृष्ण के दास दासी है।
भगवान की विभूतियां ये सब, हम भी विभूति है, सब विभूतियां हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जो महामूर्ख है ना, ऐसे कहते हैं अरे राम को भी तो वनवास झेलना पड़ा, उसको तो ये झेलना पड़ा। ये सब गलत है, सब झूठ है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से मनुष्य तर जाता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, अब परम शांति मिलती है, इसलिए वो उसको त्यागना नहीं चाहता। तो कल इसको आगे लेके जाएंगे। फिर वहाँ पर अवंतीपुर का भिक्षु वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। भागवत नहीं, कोई प्रश्न है? ये तो सिंपल ही था एक भागवत। दीदी आज भागवत मोहिनी की करेंगी, द्वितीय स्कंद और 8वां अध्याय मोहिनी खंडेलवाल दीदी। बोलिए मोहिनी जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। हा देवी काकुभर गद्गद्याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटात् प्रसादं भूतस्य जनस्य कृत्वा गान्धार्विके तव गणे गणनां विदेहि। गांधार्विके नहीं, गांधर्विके, गांधर्विके, गांधर्विके। और राधिकायाः विसर्ग बोलो, राधिकायाः प्रियात्मने। जी जी जी। गांधर्विके तव गणे गणनां विदेहि। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निज पाजावदासय मह्यं प्रदीयताम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तुत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी शिक्षा गुरु परम आदरणीय मधु दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की वांछा चाहती हूँ। फिर यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में वंदन अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। दीदी ठीक है? अभिवादन ठीक है, अभिनंदन अभिवादन अभिवादन करती हूँ। अभी हम लोग ये श्रीमद् भागवतम के पठन पाठन में आगे बढ़ते हुए द्वितीय अध्याय के समापन की ओर है, द्वितीय स्कंद के समापन की ओर है। आज 8वां अष्टम अध्याय को समझने पढ़ने का प्रयास करूंगी और ये पेज नंबर है 339 और विषय है महाराज परीक्षित के। अभी हमने पिछले अध्याय ये सप्तम अध्याय में भगवान के लीला अवतार के विषय में पढ़ा था। अभी आज हम पढ़ेंगे महाराज परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, जब ब्रह्मा जी ने सौम्य दर्शन युक्त श्री नारद को प्राकृत गुणों से रहित श्री हरि के गुणों का वर्णन करने का आदेश दिया, तब उन्होंने किस किस के समक्ष और किस प्रकार से भगवान श्री हरि की परम मंगलमयी कथाओं का वर्णन किया। मैं इस तत्व को जानना चाहता हूँ। आप तत्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। मैं विषय मल से निर्मुक्त और समस्त आसक्तियों से शून्य होकर अपने मन की अखिल आत्मा श्री कृष्ण में निमग्न करके अपनी देह का परित्याग कर सकूं, इस विषय में आप मुझे उपदेश दीजिए। जो श्री हरि की परम कल्याणमयी कथाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण व कीर्तन करते हैं, भगवान शीघ्र ही उन भक्तों के हृदय में स्वयं ही आकर विराजमान हो जाते हैं। श्री हरि कथा के रूप में कानों के माध्यम से भक्तों के हृदय में
दास्य, सख्य आदि भाव रूप हृदय कमल हो जाते हैं। अतः जिस प्रकार शरद ऋतु के आने पर सभी नदियां और सरोवरों आदि की मलिनता संपूर्ण रूप से पर जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार भगवान उन भक्तों के सभी प्रकार के पाप, काम, क्रोध, हिंसा आदि रूप मलिनता को शेष न रखते हुए संपूर्ण रूप से दूर कर देते हैं। इसी में जिस प्रकार कोई पथिक धन आदि के उपार्जन के कष्ट से मुक्त होकर परिपूर्ण धन का संग्रह करके घर को लौटता है, उस समय उसकी सभी आशाओं को वह पूर्ण जानकर अपने घर को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। उसी प्रकार जिनका अंतःकरण श्री कृष्ण की कथाओं के श्रवण से शुद्ध हो गया है, वे एक क्षण के लिए भी भगवान के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करते हैं। यद्यपि यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने हृदय में उदित जिज्ञासाओं को पूछना आरंभ किया है। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से, यद्यपि जीवात्मा का पंचभूत आदि देह से कोई संबंध नहीं, जीव का शरीर पंचभूतों से ही बनता है, क्या ऐसा स्वाभाविक रूप से ही होता है अथवा कर्म आदि किसी कारण वशतः होता है? आप इस विषय को यथार्थ रूप से मुझे बतलाइए। हे ब्राह्मण, लोक सृष्टि के लक्षण से युक्त अंडात्मक पद्म जिनकी नाभि से उत्पन्न हुआ, वे भगवान यदि उचित परिमाण वाले अंगों से युक्त लौकिक पुरुषों से भिन्न हैं, तब वे इन पुरुषों के समान स्थूल अंगों तथा उसी प्रकार हस्त चरण आदि से युक्त क्यों है? तब फिर भगवान और लौकिक पुरुषों में क्या अंतर है? जीव से भगवान की क्या विशेषता है? नेक्स्ट, इन दोनों में अवश्य ही भेद कहा जाएगा। जिनसे समस्त जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, वही अधिपति, प्रकृति के ईक्षण करता तथा सभी में अंतर्यामी रूप से विराजित हैं। वे पुरुष अपनी बहिरंगा माया शक्ति का स्पर्श ना करते हुए किस स्थान पर शयन करते हैं, इस विषय में भी मुझे बतलाइए। महाकल्प, सृष्टि, स्थिति, प्रलय काल तथा मनवंतर इत्यादि का परिमाण कितना है? किस प्रकार से तीनों काल अर्थात मान का अनुमान किया जाता है तथा स्थूल देह वाले मनुष्य, पितर एवं देवताओं की आयु का परिमाण काल कितना है? हे द्विज श्रेष्ठ, काल की त्रुटि आदि सूक्ष्म गति, स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है तथा शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त होने वाले स्थानों की संख्या व परिमाण क्या है, यह बताइए। मनुष्यों में कौन कर्म के और कौन ज्ञान योग आदि के अधिकारी हैं? किस प्रकार से कौन कौन सा साधन करके क्या क्या साध्य वस्तु प्राप्त होती है, यह भी बतलाइए। भूमि, पाताल, दिशाएं, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, द्वीप, इन सब की और इन स्थानों में जो प्राणी वास करते हैं, उन सब की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। महत व्यक्तियों के चरित्र, उनके लक्षण और स्वभाव के अनुसार जो वर्ण और आश्रम धर्म निर्दिष्ट होते हैं, वह भी कृपा करके कहिए। अब युग कितने प्रकार के हैं व उनका भी परिमाण क्या है? किस किस युग में भगवान के कौन कौन से युगावतार होते हैं और उनके कैसे कैसे चरित्र हैं, यह सब भी कृपा करके। मनुष्य मात्र का साधारण तथा विशेष धर्म अर्थात वर्ण और आश्रम के अनुसार क्या क्या धर्म है? विभिन्न व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार नियम और लक्षण क्या है? प्रजापालक राजाओं का क्या धर्म है तथा जीवों का आपातकालीन धर्म अर्थात बड़े कष्ट के साथ जीविका का निर्वाह करने वाले जीवों का क्या धर्म है, इन सबको भी कहिए। प्रकृति आदि तत्वों की संख्या, उनका स्वरूप और उनके कार्यों के हेतु लक्षण किस प्रकार के हैं? पुरुषोत्तम भगवान की उपासना प्रणाली कैसी है व अष्टांग योग की विधि कैसी है, यह भी कृपा पूर्वक बताइए। शंभु आदि भक्तों की अणिमा आदि ऐश्वर्य रूपा गति किस प्रकार की है? वेदों का क्या तात्पर्य है? उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास एवं पुराणों के क्या क्या लक्षण हैं?
भक्ति के अनुकूल विषय क्या क्या हैं और भक्ति के प्रतिकूल भी क्या क्या विषय हैं, समस्त प्राणियों की सृष्टि, स्थिति और संहार किस प्रकार होता है, स्मार्थ कर्म एवं काम्य कर्मों की विधि तथा धर्म, अर्थ और काम का भी वर्णन कीजिए, काम के साधनों का भी वर्णन कीजिए। महाप्रलय के समय जिन जीवों की सूक्ष्म एवं स्थूल देह ईश्वर में लीन होती है, उन जीवों की पुनः किस प्रकार से सृष्टि होती है, जीवों का माया रचित संसार में बंधन और संसार से मुक्ति का हेतु क्या है, उनका श्री कृष्ण दास्य में पूर्ण रूप से किस प्रकार का प्रवेश है। भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र परमेश्वर हैं। वे अपनी योग माया के द्वारा किस प्रकार पूतना वध आदि लीला करते हैं और प्रलय काल में इसी योग माया के द्वारा मौशल आदि अंतर्ध्यान लीला भी वे किस प्रकार करते हैं, यह सब मुझे बताइए। हे मुनि, मैं आपके शरणागत हूँ। जिन समस्त विषयों में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं और जिन विषयों को मैं पूछ नहीं सका, आप कृपा पूर्वक उन सब का तात्विक निरूपण करके मेरी जिज्ञासाओं को पूर्ण कीजिए। मेरे द्वारा पूछे गए इन विषयों को जानने वाले एकमात्र तत्ववेत्ता आप ही हैं। शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि अनशन तथा कुपित ब्राह्मण के शाप से मेरा चित्त व्याकुल नहीं हो रहा है, अर्थात इनसे मेरे प्राणों का वियोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो आपके मुखार बिंद से निकले हुए वाक्य रूप समुद्र से उदित परम सुंदर कथा अमृत का पान कर रहा हूँ। अब श्री सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि इस प्रकार महाराज परीक्षित ने संतों की उस सभा में श्री शुकदेव गोस्वामी से श्री कृष्ण की गुण गाथा का वर्णन करने के लिए जिज्ञासा की, तो शुकदेव गोस्वामी अत्यंत आनंदित हुए। महाराज परीक्षित को श्री शुकदेव गोस्वामी ने वेद गर्भ श्री मद् भागवत महापुराण को सुनाना आरंभ किया, जिसे सृष्टि के प्रारंभ होने पर सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी जी से जो प्रश्नों को पूछा था, उन्होंने क्रमशः उन समस्त विषयों से संबंधित प्रश्नों का प्रत्युत्तर देना आरंभ कर दिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो जितने प्रश्न है इसके उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवत है। जितने प्रश्न किए गए इसके उत्तर में पूरा श्रीमद् भागवत है। कल कौन बोलेगा भागवत? मैं बोलूंगी दीदी। दंडवत। फाल्गुनी। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और अंत का साधना दीदी। साधना, ठीक है। तो कल तो चतुश्लोकी भागवत आएगी, 9वां अध्याय। सृष्टि के लिए भगवान बताएंगे, सभी कुछ बताएंगे जो जो प्रश्न है। यदि तुम इन प्रश्नों में से ऐसा कर सको कि कल ये प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर ये है, सारे उत्तर तो नहीं होंगे पर सृष्टि तत्व वगैरह के, कि परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये है, लीलाचित इत्यादि के भी प्रश्न पूछे थे, वो तुम उत्तर दे सकती हो जोड़ करके। इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है। थोड़ा मेहनत होगी पर तुम्हें बहुत रुचि आएगी और सभी को आएगी। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी। आज हाँ गाओ भारती। षड गोस्वामी अष्टकम कीर्तन गाओ। हाँ जी। षड गोस्वामी अष्टक गौड़ीय गीति गुच्छ में खोल लो। कौन सा पेज है? पेज नंबर 176। 173। कल मैं कीर्तन करूंगी, बहुत दिन हो गया मैंने करा नहीं है। ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी को मेरा दंडवत। श्री षड गोस्वामी अष्टकम सुनेंगे और सब गाना सीखेंगे। सुबह और शाम कभी कभी आप लोग भी स्तुति स्तवन में गाएंगे, है ना? कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन करो, प्रेमामृताम्बोनिधि धीरा धीर जना प्रियो प्रिय करो,
संसार को। वंदे रूप सनातनोर भूयो श्री जीव गोपाल को। नाना शास्त्र विचारणे पुण्य सधर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मतालिको। वंदे रूप सनातनोर भूयो श्री जीव गोपाल को। श्री गौरांग गुणानुवर्णन श्रद्धा ध्येयान्वितो। पापोत्ताप निकृन्तनो तनुभृतां गोविन्द गानामृतैः। आनन्दं बुद्धिवर्धने पुनिपुनो कैवल्यनिस्तारको। वन्दे रूप सनातनोर भूयो श्री जीव गोपाल को। त्यक्त्वा तूलं शेषमण्डलपतिं श्रेणिं सदा तुच्छ्वा। भूत्वा दीनगणेश को करुणया गोपीर्नकण्ठाश्रितो। गोपी भावरसामृताब्धलहरी कल्लोलमग्नो मुहुः। वन्दे रूप सनातनोर भूयो श्री जीव गोपाल को। पूजत कोकिल हंस सारस गणा कीणे मयूराकुले। नाना रत्न निबद्ध मूलविततो श्रीयुक्त वृंदावने। राधा कृष्ण महर्निशं प्रभुजतो जीवाद्वयो मुदा। वन्दे रूप सनातनोर भूयो श्री जीव गोपाल को। संख्यापूर्वक नाम गान नतिभिः तालावसाने कृतो। निद्राहार विहारकादिविजितो चात्यन्तहीनोचयो। राधा कृष्ण गुणास्मरेत् मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो। वन्दे रूप सनातनोर भूयो श्री जीव गोपाल को। राधा कुंड तटे कालिंदितनया तीरे च वंशी भटे। प्रेमोन्मादवशादशेष दश ग्रस्तौ प्रमतौ सदा। गायन्तौ च कदा हरिर्गुणवरा। भावाभिभूतौ मुदा। वन्दे रूप सनातनोर भूयो श्री जीव गोपाल को। हे राधे ब्रज देवी के
कुत श्री गोवर्धन कल्पपादप तले कालिंदी वन्दे कुत घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदै महादेहबलो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को जय षड गोस्वामी जय षड गोस्वामी षड गोस्वामी जय षड गोस्वामी। हरे कृष्ण। अच्छा था, थोड़ा फास्ट होता तो और भी अच्छा होता। थोड़ा फास्ट ही बोलती हूँ, तो मैंने कहा पता नहीं ये स्लो ना हो, तो इसलिए मैंने स्लो बोला। मैं फास्ट ही बोलते हैं, हम जब बोलते थे तो फास्ट क्यों नहीं गाया फिर? वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ, ऐसे फास्ट जाना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, है ना। वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत हरे कृष्णा।